नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पिछले 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत चारों आरोपियों को पुलिस टीम पटना लेकर पहुंच चुकी है। शार्प शूटर तौसीफ को पटना लाया गया है। बंगाल से शूटर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब उसे पटना लेकर टीम आ चुकी है। आरोपियों के साथ पटना पुलिस लाइन में पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है। पटना पुलिस लाइन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और बढ़ाई गई है। मीडिया कर्मियों के अंदर प्रवेश करने पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। कई सवालों के एक साथ जवाब तलाशने की कोशिश इस वक्त पटना पुलिस की विशेष टीम करती हुई, और इस बारे में पटना पुलिस लाइन से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत चारों आरोपियों को पटना पुलिस की विशेष टीम लेकर पटना पहुंच गई है। और पटना पुलिस लाइन में, जहां की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर चारों आरोपियों को रखा गया है। तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान, हर्ष और एक और जो आरोपी है, उन सभी इसे पटना पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पटना पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पटना पुलिस लाइन में क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। दो पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है, सब जो इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में। इसके अलावा जो दूसरे पुलिस कांस्टेबल हैं उनकी भी तैनाती की गई है। बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए अंदर एंट्री पर बैन लगा दी गई है। और अब जो सवालात हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पटना पुलिस जानना चाह रही है शूटर और दूसरे आरोपियों से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके कहने पर इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी, कितने की सुपारी दी गई थी। इस हत्याकांड में जो 6 अपराधी पहुंचे थे पारस हॉस्पिटल, उसके अलावा और कौन कौन से अपराधी शामिल हैं। साथ ही कई ऐसे सवाल हैं, क्या वेस्ट बंगाल के पुलिया जेल से भी इस हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस चाहती है। सुपारी कितने की दी गई थी, किसके कहने पर दी गई थी। चूँकि पटना के एसएसपी जो हैं उन्होंने कहा था कि अभी पटना पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब खुद पुलिस जानना चाहती है, और देखना होगा जवाब क्या आता है। जो कॉन्स्पिरेटर निशु खान है या फिर जो शूटर है तौसीफ उर्फ बादशाह की तरफ से पटना पुलिस के लिए चैलेंज अभी भी बना हुआ है। हालांकि पटना पुलिस ने कहा है कि इस हत्याकांड में 9 लोगों की संलिप्तता अब तक खुलकर सामने आई है। इसके अलावा कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ अरेस्टिंग भी बढ़ेगी। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और एक्शन दोनों अब तेज होगा, और देखना होगा कब तक सारे, अभी चूंकि एक ही शूटर पकड़ा गया है, सारे शूटर कब तक पकड़े जाते हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी क्या भूमिका थी। आधिकारिक तौर पर पटना पुलिस इस पूरे मामले में और क्या जानकारी देती है, चूँकि बहुत ही कह सकते हैं कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन पटना पुलिस की तरफ से दिया गया है कि केवल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा केवल इतनी बात बताई गई है कि 9 लोग जो हैं उनकी संलिप्तता सामने आई है। लेकिन बहुत सारे अभी राज की बात जो है उसको अभी पटना पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं पटना से। और संजय, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि पूछताछ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन, किसने फंडिंग की, किसके इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्योंकि ये सभी शूटर हैं, ये आपराधिक छवि रखते हैं, अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन फंडिंग किसकी तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल विभा, जो आपके सवाल है यही सवाल पटना पुलिस के हैं, और यही सब सवाल कल पूछे गए थे पटना एसएसपी से। तो उन्होंने कहा कि अभी पटना पुलिस ने इंट्रोगेशन शुरू नहीं किया है, जो कल्पित जो अरेस्ट हुए हैं उनको आ जाने दीजिए, उसके बाद यही सारे सवालात उनसे पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कॉन्स्पिरेटर है, जिसने साजिश रची, वो कौन है मास्टरमाइंड। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस जानना चाहती है। कितने की सुपारी ली गई, जो पारस हॉस्पिटल पहुंचने वाले 6 अपराधी हैं उसके अलावा और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, साजिश कितने दिनों पहले रची गई थी। समनपुरा में जो निशु खान है, जो बादशाह का कजन है, उसके घर पर जब हत्या की साजिश रची गई तो और कौन कौन से लोग थे। घटना को अंजाम देने के बाद जब वेस्ट बंगाल बादशाह भागा था निशु खान के साथ, तो उसके साथ उस गाड़ी में और कौन कौन से लोग थे। तमाम जो सवालात हैं उसका जवाब पटना पुलिस ढूंढने में लग गई है, पूछताछ शुरू हो गई है।
देखना होगा। अब आधिकारिक तौर पे पटना पुलिस क्या बताती है, केवल इतनी ही जानकारी दी गई है कि इनसे पूछताछ अभी चल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड ये बताई गई है बात। लेकिन क्या क्या सवाल के जवाब आते हैं ये देखना होगा। तौर पर पटना पुलिस के लिए चैलेंज अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल संजय, चूंकि आपने कहा कि 9 लोगों की गिरफ्तारी की बात खुद पटना पुलिस की तरफ से कही जा रही है, जिनमें 4 को लाया गया है आज ही और इनसे अभी पूछताछ भी हो रही है पुलिस लाइन में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया यहां से वहां तक भागने में या फिर इन्हें रखने में, साजिश को बुनने में। ऐसे में इस पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती हैं। विभा, 9 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, 9 लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्लियर हो गया है, ऐसी बात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कही है। 4 लोगों को आधिकारिक तौर पे गिरफ्तार किया गया है, इस बात की केवल जानकारी दी गई है। 9 लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्लियर है, इतनी बात बताई गई है। कई जो मेरे सोर्स है वो न्यूज 18 के वो बता रहे हैं कि इस मामले में तौसीफपुर बादशाह ने जहां से सिम खरीदा था हाजीपुर से, तो वहां से भी एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। तो तमाम अभी जो एक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बहुत कुछ डिस्क्लोज करना संजय। तब तो सवाल ये भी उठता है कि जो तस्वीरों में दिखते 6 लोग हैं, अगर 4 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं तो अब भी 2 फरार हैं, क्योंकि जो तस्वीर कह रहे हैं उसके हिसाब से तो कम से कम अभी 6 की संख्या में 4 की ही गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जो तस्वीर है उसमें केवल एक जो शूटर है, 60 शूटर बादशाह, तौसीफपुर बादशाह, केवल उसकी गिरफ्तारी हुई है। निशु खान उसमें नजर नहीं आ रहा है। वो जो 6 तस्वीरें पारस हॉस्पिटल की है जी, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो सबसे पहले आपने उसको दिखाया भी था, उसके बारे में आपने जानकारी भी दी थी, उसमें केवल एक शूटर पकड़ा है, तो 5 तो उसी में भी नहीं पकड़ाए हैं। बिल्कुल। उस तस्वीर को हम संजय अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। समझना होगा कि जो आपको इन तस्वीरों में 5 शूटर नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में तमंचा आपको दिख रहा है, पिस्टल लेकर ये उस कमरे में 209 नंबर में घुसे थे। उनमें पहले जो ये नीले रंग के जींस और व्हाइट शर्ट में शख्स दिख रहा है, ये तौसीफ उर्फ बादशाह, सिर्फ इसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है। बाकी अन्य 4 जो उसके पीछे हैं वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। जो एक बाहर बाइक पर खड़ा था वो भी गिरफ्त से बाहर है संजय। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो चारों शूटर और बाहर जो खड़ा है अपराधी जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो 5 तो वहीं के हैं, हालांकि 9 का इन्वॉल्वमेंट क्लियर किया। तो अभी कई सारे चैलेंज जो हैं वो पटना पुलिस के सामने हैं और देखना होगा पटना पुलिस कैसे उनको गिरफ्तार करती है। संजय जरा फिर ये बताइए कि जिन 4 लोगों को बंगाल से लेकर टीम पहुंची है, एक तो तौसीफ उर्फ बादशाह है, बाकी 3 कौन है? देखिए, एक उसका कजन है निशु खान, जिसके घर पे हत्याकांड की साजिश रची गई थी। वो पारस हॉस्पिटल से सटा हुआ इलाका समनपुरा, वहीं का रहने वाला है निशु खान, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। उसको गोली भी लगी थी और पटना में आनंदपुर में जब वेस्ट बंगाल और बिहार पुलिस ने रेड किया था तो उसकी अरेस्टिंग हुई थी। वो लंगड़ा कर चल रहा था, उसको पहले गोली लग चुकी थी। तो कल कोलकाता में उसने इस बात की जानकारी दी थी कि लैंड डिस्प्यूट में उसको गोली मारी गई थी, लेकिन इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ये पुराना क्रिमिनल रहा है निशु खान। तो इसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हर्ष और एक और शख्स जो पटना के दीघा इलाके के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इन 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इन दोनों का किस रूप में इन्वॉल्वमेंट है ये अभी पटना पुलिस ने क्लियर नहीं किया। निशु खान जो है उसके बारे में है कि उसके घर पे कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। बाकी के जो 2 लोग हैं वो इनके सहयोगी हैं, उनका क्या रोल रहा है ये अभी क्लियर नहीं किया गया आधिकारिक तौर पर पटना पुलिस की तरफ से। यानी संजय अब जो ये पूछताछ इस वक्त चल रही है उसमें सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई आपके साथ देने वाले, आपके साथ मौजूद तस्वीरों में दिखने वाले बाकी 5 कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, शूटर्स जो थे 5 की पहचान कर ली गई है। कल भी एसएसपी ने बताया था कि पहचान सभी की हो गई है, लेकिन अभी बाकी के नाम का खुलासा नहीं किया है पुलिस ने। जो एक है बादशाह उर्फ तौसीफ, जिसके बारे में डे फर्स्ट को ही क्लियर कर दिया था पुलिस ने कि तौसीफ उर्फ बादशाह ये मेन 60 शूटर है, लेकिन बाकी के नाम का खुलासा नहीं किया। लेकिन ये इतना जरूर कहा है पटना पुलिस के अधिकारियों ने और बिहार पुलिस के अधिकारियों ने कि उनकी पहचान कर ली गई है कि ये शूटर कौन से लोग हैं। लेकिन ये कहाँ है, इनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। संजय बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए इस वक्त पुलिस लाइन में पूछताछ का सिलसिला भी चलता हुआ, कई सवाल जो हैं इस वक्त पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और पुलिस की विशेष टीम इस पूछताछ में जुटी हुई है।